Hello student, welcome you again in my class. Today I will tell you about circle second topic. So let's start. कल मैंने आप लोगों को सर्कल बताया, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर एंड कार्ड. आज मैं आपको बताऊंगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि. ये क्या होती है? देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. किसी वृत्त के परिमाप को उसकी परिधि कहा जाता है. परिमाप आप लोग जानते हैं, चारों ओर घूमना, चारों ओर की दूरी को मापना परिमाप कहलाती है. इस फिगर में देखिए, एक सर्कल है. सर्कल के बाहर एक ब्लैक कलर का एरो है जो चारों ओर सर्कल के घूम रहा है और ये उसकी सर्कमफ्रेंस कहलाएगी. सर्कमफ्रेंस को हम सी से दिखाते हैं. अब कुछ फॉर्मूला बताते हैं हम. R इज इक्वल टू डी अपॉन 2. R मीन्स रेडियस, D मीन्स डायमीटर. रेडियस त्रिज्या क्या होता है? व्यास डायमीटर का आधा. त्रिज्या हमारा व्यास का आधा होता है. कैसे? क्योंकि डायमीटर एक पॉइंट, सर्कल के किसी एक पॉइंट से, केंद्र से होकर सेकंड पॉइंट पर ख़त्म होती है. और रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट पर ही ख़त्म होती है, वो रेडियस कहलाता है. डायमीटर जो 2 पॉइंट से हो. फिर इसी तरीके से डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना. सी मतलब सर्कमफ्रेंस क्या हुआ? 2 पाई आर. 2 पाई का मान होता है 22/7. आर इट मीन्स त्रिज्या. फिर आया ए, क्षेत्रफल. सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर. पाई मीन्स 3.14 या 22/7. आर मीन्स त्रिज्या. मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ. देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर. हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया है, परिधि दी है 176 सेंटीमीटर. चलिए, फिर वी नो दैट C इज इक्वल टू मीन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. C का मान दिया है हमें 176. 2 इंटू पाई को ही रखेंगे, आर निकालना ही है हमें. 176 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर. 176 इज इक्वल टू 22 में 2 का मल्टीप्लाई 44/7 इंटू आर. अब 176 सेंटीमीटर इंटू 7/44 कैसे हुआ? जब इक्वल के राइट साइड में कोई डिजिट डिवाइड में है तो लेफ्ट में आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाती है. इसीलिए यहाँ पे हुआ 176 इंटू 7/44 इज इक्वल टू आर. 44 में अगर 176 से डिवाइड करेंगे, 176 में 44 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा. इसलिए r इज इक्वल टू 4 इंटू 7 सेंटीमीटर. r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ये हुआ आंसर. अब सेकंड एग्जांपल देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 मीटर. हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका डायमीटर या व्यास दिया हुआ है 14 मीटर. फिर गिवन दैट d इज इक्वल टू 14 मीटर, सो r इज इक्वल टू d अपॉन 2. क्योंकि फॉर्मूला में r होता है, डायमीटर नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा r इज इक्वल टू d अपॉन 2. r इज इक्वल टू 14/2 मीटर. r इज इक्वल टू 7 मीटर. वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. इसलिए हो जाएगा a इज इक्वल टू 22/7. पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आया है 7. स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई 7 इंटू 7. एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 22 इंटू 7 मीटर. तो a इज इक्वल टू आ गया 154 मीटर. ये हुआ हमारा आंसर. अब चिल्ड्रन, आप लोगों को कुछ मैं SW देती हूँ.
SW क्या है सुनिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 11 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर। हमें आप लोगों को सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं, इसलिए ध्यान से। फिर सेकंड SW क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 35 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर। इसमें वृत्त की परिधि निकालनी है, रेडियस दिया है। फिर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रिवॉल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है 77, व्हील मीन्स पहिए की डायमीटर दिया है 77 सेंटीमीटर। वो 500 रिवॉल्यूशन मीन्स चक्कर, 500 चक्कर लगाने में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आप लोग निकालिएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 352 मीटर। यहाँ पे आपको डायमीटर निकालना होगा जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का। I hope you will understand this topic. Thank you.